दो किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो वक्त की मार में बह जाते हैं और एक जो वक्त की धारा पलट देते हैं। जो वक्त की मार में बह जाते हैं वो वक्त और किस्मत से लड़ना नहीं चाहते, वो वक्त और किस्मत से लड़ना नहीं जानते। और जो लोग वक्त की धारा पलट देते हैं वो किस्मत से तब तक लड़ते हैं जब तक कि उनका वक्त ना पलट जाए, जब तक वो जीत ना जाए। और सच में वही योद्धा कहलाते हैं। जो मनुष्य हर बार गिरकर भी फिर से लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है और किस्मत को ललकार कर चुनौती देते हुए कहता है कि चाहे तो तू मुझे हर बार गिरा ले, चाहे तो तू जितना जोर लगा ले, लेकिन मैं फिर से उठकर दिखाऊंगा, मैं वो बनकर दिखाऊंगा जो मैंने चाहा है। एक योद्धा वो होता है जो तब तक लड़ता है जब तक वो जीत नहीं जाता, और मैदान छोड़कर भाग जाने वाले तो कायर ही होते हैं। अरुणिमा सिन्हा, कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से उनको नीचे फेंक दिया और इस घटना में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा। असहनीय पीड़ा में सारी रात रेलवे ट्रैक पर गुजारने वाली अरुणिमा सिन्हा ने फिर भी हार न मानी। उसी वक्त उसने किस्मत से लड़ने का फैसला किया और वो कर दिखाने का ठान लिया जो करने की हिम्मत हम दो पैर वाले भी नहीं करते। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब तो उसे वही करना है जो किस्मत में नहीं लिखा। जो किस्मत में लिखा है वो तो पाएंगे ही, जो किस्मत में लिखा है वो तो पाएंगे ही, लेकिन मजा तो तब है जब कुछ ऐसा हासिल किया जाए जो किस्मत में ही ना लिखा हो। कहते हैं यदि ठान लो तो चट्टान भी चूर चूर हो जाता है। और इस घटना के महज 2 साल के अंदर अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली अरुणिमा सिन्हा ने। आखिर वो क्या जुनून था, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी जो 2 पैर वाले भी नहीं कर सकते, वो 1 पैर रहने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने कर दिखाया। वो थी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका विश्वास, उनका आत्मबल। हंगेरियन आर्मी का एक जवान कैरोली, उनका सपना था दुनिया का बेस्ट शूटर बनने। और कुछ ही दिन बाद एक एक्सीडेंट में उसके उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया जिससे वो शूटिंग करते थे। इतने बड़े हादसे के बाद भी उनका सपना बना रहा, उसे अब भी बेस्ट शूटर बनना है। लेकिन कैसे? उन्होंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, वो लगातार प्रयास करते रहे, सोचते रहे, और उन्होंने ठीक होने के कुछ ही दिन बाद अपने दूसरे हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जिस हाथ से वो ठीक से लिख भी नहीं सकते थे, उस हाथ से बेस्ट शूटर का अवार्ड जीतने का सपना देखना एक मजाक जैसा है। और उसे कई लोगों ने उसके इस जुनून को पागलपन या मजाक भी कहा होगा। लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर एक पागलपन रखते हैं। अब किस्मत का खेल देखिए। 1940s के ओलंपिक, जिसके लिए वो 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, रात दिन एक करके शूटिंग का प्रयास कर रहे थे, वो 1940s के ओलंपिक रद्द हो गए वर्ल्ड वॉर के कारण। लेकिन यहां भी वो निराश नहीं है। उन्होंने अपने लक्ष्य को 1944 के ओलंपिक में जीतने के लिए आगे कर लिया। उसने अपने धैर्य को और मजबूत किया और अपना लक्ष्य 1944 के ओलंपिक बना लिया। यहां पर किस्मत का इम्तिहान फिर से देखिए। एक बार फिर से वक्त ने क्रूर खेल खेला। 1944 के ओलंपिक्स भी रद्द हो गए वर्ल्ड वॉर के कारण। कैरोली ने यहां भी खुद को हारने ना दिया, खुद को निराश ना होने दिया। वो रुका नहीं, अपना अभ्यास निरंतर जारी रखा और खुद को 1948 के ओलंपिक्स के लिए तैयार करने लगा। आखिरकार किस्मत को झुकना पड़ा। 1948 में ओलंपिक हुए और उसमें उसने शूटिंग में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। कैरोली यहां भी नहीं रुका।
एक बार फिर अगले ओलंपिक्स में जो 1952 में हुआ, कैरोली ने फिर से वो कारनामा कर दिखाया और पुनः गोल्ड मेडल जीता। कैरोली इतिहास में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। अब जरा सोचिए कि अरुणिमा सिन्हा या कैरोली अपने साथ हुए इस दुर्घटना को ही किस्मत का फैसला समझकर उसे ही अपना किस्मत समझ लेते तो आज उन्हें कौन जानता। उन्होंने किस्मत से लड़ने का फैसला किया और वो करके दिखाया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो किस्मत में ही नहीं है। आखिर वो कौन सी बात थी जो 2 हाथ वाले लोग गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते थे, लेकिन एक हाथ से कैरोली ने वो कर दिखाया जो 2 हाथ वाले भी नहीं कर सके। आखिर उन सारे प्रतिभागियों में ऐसा क्या था कैरोली में जिसकी वजह से सफलता ने सिर्फ कैरोली को चुना। वो थी उसकी जुनून, वो था उसका पागलपन अपने लक्ष्य के लिए। किस्मत के फैसले तो वो मानते हैं जो कायर होते हैं, और जो जीतने वाले होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। इसलिए कभी भी हिम्मत हार कर खुद को किस्मत का गुलाम मत समझो। चाहे जितनी बार गिरो, लेकिन हर बार उठो और फिर लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक तुम जीत ना जाओ, क्योंकि जीतने की सिर्फ एक यही शर्त है कि कभी हार ना मानो।